जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल पर अपन मैथमेटिक्स पे क्लासेस ले रहे हैं। आपको मैं मैथमेटिक्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं। आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक ये जानकारियां उपलब्ध हो सके। आज अपन क्लास लेने वाले हैं बहुभुज की। क्षेत्रमिति का एक पार्ट है बहुभुज। आज अपन बहुभुज की क्लास लेने वाले हैं। बहुभुज के बारे में अपन आज कुछ एक बातों का अध्ययन करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। बहुभुज के बारे में देखो, सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसका प्रकार, ठीक है। इसके बारे में अपन जानेंगे क्षेत्रफल के बारे में, एक जानेंगे अपन परिमाप के बारे में। देखो, बहुभुज से कई प्रकार के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में बहुभुज का पूरा मैं चैप्टर क्लियर करूंगा, परिभाषा से लेके इसके क्षेत्रफल, परिमाप, एक होता है अंतः कोण, एक होता है इसमें बाह्य कोण, इसमें एक होता है विकर्ण। ये कुछ ही चीजें जो इसकी है, अंतः कोण, बाह्य कोण, विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल, इसके प्रकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से, ठीक है। शुरुआत करते हैं परिभाषा से। बहुभुज की परिभाषा क्या है? बहुभुज तीन या तीन से अधिक भुजा, दो भुजा जब तक होती है वो कोई भी आकृति का निर्माण नहीं करती। तीन भुजा अपने को मिल गई, एक त्रिभुज का निर्माण कर देगी। चार भुजा मिल गई, चतुर्भुज का निर्माण कर देगी। पांच भुजा मिल जाएगी, पंचभुज का करेगी। छह भुजा मिलकर षटभुज का करेगी। सात मिलकर सप्तभुज का करेगी। इसी प्रकार से 100 भुजाएं मिलकर अपने को 100 भुजाओं वाले बहुभुज का निर्माण करेगी। तो परिभाषा क्या हुई इसकी? जो परिभाषा वो क्या हुई? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है, ठीक है। प्रकार की मैं बात करूं, एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। आप साइंस में पढ़ते हो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस के बारे में पढ़ते हो। ये आज अपन देखो बहुभुज में भी पढ़ते हैं। उत्तल बहुभुज होता है प्रत्येक कोण, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 180 से कम का हो। क्या कहता है? प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम का हो, वो कहता है उत्तल बहुभुज, ठीक है। इसी प्रकार से अवतल की मैं बात करता हूं कि कम से कम, ये कहता है प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम का हो, लेकिन ये कहता है कि कम से कम एक कोण 180 डिग्री का तो हो। यहां तो प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम का हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे को कम से कम एक कोण तो 180 डिग्री से ऊपर का दो, तभी मैं अवतल बहुभुजी कहलाऊंगा, ठीक है। आगे मैं चलता हूं क्षेत्रफल की बात, सबसे मोस्ट चीज है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं लेता हूं क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल मैं ले रहा हूं समबाहुभुज का। समबाहुभुज का मतलब है अपने जो चीजें पढ़ेंगे वो समबाहुभुज की ही पढ़ेंगे। नियमित बहुभुज बोल सकते हैं इसको अपन। जो जैसे सभी भुजाएं इसकी क्या होती है? समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। वो क्या होता है? समबाहुभुज। इसका क्षेत्रफल होता है n/4 ए स्क्वायर कोट पाई बटे हुए एन। देखना यहां पे, ये सूत्र मैंने लिखा है n/4 ए स्क्वायर कोट पाई बटे हुए एन। एन का मान है भुजाओं की संख्या। ए का बराबर है भुजा की माप।
पाई का मान यहां पे है 180 डिग्री। अगर आपको ये सूत्र याद है, ये आप चीजें समझते हो कि यहाँ पे एन क्या है, ए क्या है, तो आप इसका बिल्कुल बिना सोचे समझे ये सूत्र में मान रखो और इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। यहां पे एक बहुभुज, एक षटभुज, समषटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। पीछे देखो एक बार, सूत्र क्या कहता है, एन बटे वे 4 ए स्क्वायर कोट पाई बटे वे एन बटे 4 ए स्क्वायर कोट पाई बटे वे एन। जे कह रहा है वैसा वैसा मान लिख दो। षटभुज सम है, षटभुज है, एन का मान है 6, ठीक है, ए का मान है 4 स्क्वायर कोट, पाई का मान क्या है 180, ठीक है, एन कितना है 6, 30 डिग्री आ गया कोट, 3 2, ठीक है। यहां से देखो यहां पे 3 बटे वे 2 इंटू 16 कोट 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान आपको सारणी याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोट क्या लिखोगे, कोस बटे वे साइन, कोस बटे वे साइन, अर्थात या साइन बटे कोस 10 होता है और 10 का उल्टा कर दो आप कोट 30 डिग्री कितना होता है। देखो आप यहां पे साइन 30 का मान आपको याद होगा, सीधा सीधा सूत्र होता है 0 1 2 3 4 का भाग लगा के, ठीक है, 0 30 45 1 बटे 4 होता है ना, वर्गमूल लेता हूं 1 बटे वे 2, कितना हो गया 1 बटे वे 2, इसका मान तो 1 बटे वे 2 आ गया। लेकिन कोट, अब कोस का मान है, कोस 30 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटे वे 2, 2 से 2 कट गया, कितना मान आ गया, कोस का मान कितना आ गया ए बटे वे अंडर रूट 3। ये तो किसका मान आया है टेन का, टेन 30 का मान कोट 60 के बराबर और टेन 60 का मान कोट 30 के बराबर, कितना आ जाएगा 1 बटे वे रूट 3 है इसका मान, तो रूट 3 हो जाएगा ए बटे वे 3, कितना आ गया रूट 3 इसका मान आ गया। कोट 60 कोट 30 डिग्री का मान कितना आ गया रूट 3, कितना आ गया रूट 3, इसको काट दो कितना आ गया 8, 8 या 24 अंडर रूट 3, कितना मान आ रहा है 24 अंडर रूट 3, इसका क्या आ रहा है क्षेत्रफल आ रहा है। एन भुजा कितनी है 6 भुजा है, 4 भुजा इसकी माप दे रखी है 4 सेंटीमीटर और कोट 60 इसका मान कितना आ रहा है अंडर रूट 3। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र अच्छे से इसको याद कर लेना है, n/4 ए स्क्वायर कोट पाई बटे वे एन, ठीक है। आगे चलते हैं परिमाप, आगे चलते हैं परिमाप में। इसका सूत्र होता है एन ए, एन क्या है यहां पे भुजाओं की संख्या और ए क्या है यहां पे भुजा की माप। आप पढ़ते हो वर्गाकार कोई क्षेत्र है उसका आप परिमाप जानते हो, क्या करते हो चारों भुजाओं को जोड़ देते हो, वर्गाकार में सभी समान होती है। ये भी समबाहुभुज की बात कर रहा हूं मैं, समबाहुभुज की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं सप्तभुज है कोई, सम सप्तभुज है जिसकी एक भुजा है 9 सेंटीमीटर की, तो उसका परिमाप क्या करोगे एन ए, 7 है ना और एक की मान कितना है 9, 9 7 63 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ जाएगा मान आ जाएगा, सीधा सीधा सूत्र है एन ए, ठीक है। आगे चलते हैं अंतःकोण। मैं कोई त्रिभुज लेता हूं, ये इसके क्या होते हैं अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, याद कर लिया अपन ने, लेकिन ये कैसे आ गया, इसका सूत्र कैसे बन गया, जैसे मान लो 3 भुजा थी, 4 के लिए अपन 360 करते हैं, 5 के लिए कितना करेंगे, 6 के लिए कितना करेंगे, 10 के लिए कितना करेंगे, इसके लिए सीधा सूत्र है n-2 180, ठीक है। इसका क्या करेंगे अंतःकोण के लिए क्या करेंगे n-2 180 और प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या करेंगे n-2 180 बटे वे n,
जितनी भुजा उसका भाग लगा दो, प्रत्येक अंत्यकोण का माप आ जाएगा। ठीक है, अगर भुजा दे दे और प्रत्येक अंत्यकोण का माप पूछना हो तो क्या करना है, ये काम कर लेना है। ठीक है, आगे मैं चलता हूं बाह्य कोण। ये कोई इतना हार्ड नहीं, इसके लिए कोई सूत्र अपने को यूज नहीं करना। सब जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग हमेशा ही कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। हमेशा ही कितना होता है, यहां पे भी करना अंतकोणों का योग। ये सूत्र अंतकोणों का योग का है। प्रत्येक अंतकोण का माप पूछा तो किसका भाग लगा देना है, एन का भाग लगा देना है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आएगा, 360 बटे हुए एन। ये सूत्र अच्छे से याद कर लेना, देख लेना है। बाह्य कोण का योग कितना है, 360 डिग्री है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना देगा, 360 बटे हुए एन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या अपन ने पढ़ लिया इसमें, शुरू में अपन ने उठाया था, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, प्रकार पढ़ लिए, क्षेत्रफल पढ़ लिया, परिमाप पढ़ लिया, अंतःकोण पढ़ लिए और बाह्य कोण भी अपन ने पढ़ लिया। क्या बच गया मेरे पास, विकर्ण बच गया है। क्या बच गया है, विकर्ण बच गया है। विकर्ण भी पढ़ लो। विकर्ण लेते हैं, समय बहुभुज का विकर्ण। इसका सूत्र होता है एन एन माइनस वन बटे वे 2 माइनस एन। क्या होता है, एन एन माइनस वन बटे 2 माइनस का एन। ये होता है बहुभुज का विकर्ण। आप लेके देख लो, जैसे मैं कहता हूं त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, एक मैं ले लूं चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। देखो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे लेता हूं मैं त्रिभुज में विकर्णों की संख्या और चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या का मैं क्या करता हूं, निकालता हूं। बहुसमुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। सूत्र में मान पुट करते हैं, त्रिभुज तीन भुजा, यहां पे यानी क्या है, भुजाओं की संख्या है 3 लिखा मैंने। ये 3 माइनस 1 बटे हुए 2 माइनस का 3, 3 2 2 3 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, और 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। क्या त्रिभुज में विकर्ण होते हैं क्या, नहीं होते। सम्मुख शीर्ष मिलाने जो रेखाखंड बनता है भाई, किसी भी आकृति में सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो क्या होता है, विकर्ण होता है। और त्रिभुज की एक अपना आकृति देखते हैं तो यहाँ पे सम्मुख शीर्ष क्या है, भुजा। ये अलग कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे विकर्ण बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या करेंगे, 0 करेंगे। चतुर्भुज की बात करता हूं मैं, आगे कर लेते हैं। चतुर्भुज में एन एन माइनस 1 बटे हुए 2 माइनस एन, चेक कर लो आप एक बार, 4 4 माइनस 1 बटे हुए 2 माइनस एन अर्थात 4। 2 से 2 कटा कितनी बार, 2 बार। 4 में से 1 गया 3, 3 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2। हमेशा पढ़ते आ रहे चतुर्भुज में हमेशा विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अपन ने चेक करके देख लिया, अपना बिल्कुल राइट, ये अपना सूत्र बैठ रहा है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, एन एन माइनस 1 बटे 2 माइनस का एन। ये इसका विकर्णों की संख्या का सूत्र हो गया। बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। प्रत्येक का मान मुझे 360 बटे हुए एन कर देना है। आगे चलता हूं, अंतः कोणों का योग पूछता है तो क्या करना है, एन माइनस 2 180। और प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछता है तो क्या करना है, एन माइनस 2 180 बटे हुए एन कर देना है। परिमाप पूछता तो क्या करना है, जितनी भुजा दे रखी है और भुजा की माप दे रखी है उसका आपस में गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा मेरे को, इसका परिमाप मिल जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सूत्र लगाना है एन बटे 4 ए, एन बटे 4 ए स्क्वायर कोट पाई बटे वे एन। यहां पे एन है भुजाओं की संख्या, ए है भुजा की माप, और पाई का मान कितना लेना है, 180 डिग्री लेना है। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने बहुभुज का अध्ययन किया है, क्वेश्चन भी सोल्व करके देख लिए। एग्जाम में लगभग हमेशा यह श्योर होता है कि बहुभुज का एक क्वेश्चन जरूर आता है। अपन ने जो ये चीजें पढ़ी है शुरू में,
इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अपने को एक जरूर देखने को मिलता है, तो अपने को बहुभुज जरूर जरूर पढ़ लेना है। सभी सूत्र मैंने आपको बता दिए, इतना कोई हार्ड टॉपिक है नहीं। अपन ने इसकी एक अलग से क्लास ली है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।